मीन राशि वालों, 17 मई के बाद शुरू हुआ यह समय साधारण समय नहीं है, क्योंकि शनिदेव अब रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, रेवती नक्षत्र के स्वामी स्वयं बुध हैं। अब सोचिए, एक तरफ कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव और दूसरी तरफ बुद्धि, व्यापार, निर्णय और भाग्य को नियंत्रण करने वाले बुध। जब ये दोनों शक्तियां एक साथ सक्रिय होती हैं तो इंसान की जिंदगी या तो पूरी तरह बदल जाती है या फिर सालों का संघर्ष कुछ महीनों में खत्म होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, मीन राशि वालों, 17 मई से लेकर अक्टूबर 2026 तक का समय आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और अगर आपकी साढ़े साथी चल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार शनि आपकी परीक्षा लेने नहीं बल्कि आपकी मेहनत का हिसाब चुकाने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, जिन्होंने मेहनत तो बहुत की लेकिन फल नहीं मिला, साथियों जो मानसिक तनाव, पैसे की कमी और असफलता से टूट चुके थे, अब वही लोग अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। साथियों, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती अगर आपने कर दी तो बनते हुए काम भी रुक सकते हैं। इसलिए आज की यह वीडियो बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे 17 मई से अक्टूबर तक शनि के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभावों की। किन लोगों की किस्मत बदलने वाली है, किन लोगों को बड़ा धन लाभ मिलने वाला है साथियों, और अंत में ऐसे उपाय बताएंगे जो आपकी बंद किस्मत का ताला तक खोल सकते हैं। साथियों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट माधुरी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल पर्व प्रवाह। मीन राशि वालों, सबसे पहले यह समझिए, अभी शनिदेव आपकी राशि के पहले भाव में बैठे हुए हैं। साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है साथियों, लेकिन डरने वाली बात यहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि अब शनि रेवती नक्षत्र में आ चुके हैं, जिसका स्वामी बुध है। और यही वह जगह है जहाँ से आपकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू होगी। जी हाँ साथियों, पहला भाव क्या है और क्या दर्शाता है? आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, आपका शरीर, आपका रुतबा, आपकी पहचान। अब जब यह स्वामी शनि बैठकर बुध के नक्षत्र में सक्रिय होंगे तो सबसे पहला परिवर्तन आपकी सोच में आने वाला है। साथियों, अब आप पहले जैसे कमजोर महसूस नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों में डरना कम होगा, निर्णय क्षमता मजबूत होगी और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगेंगे। साथियों, सबसे बड़ी बात, अब आपकी मेहनत का रिजल्ट भी मिलने लगेगा, क्योंकि कई बार इंसान मेहनत तो बहुत करता है लेकिन दिशा गलत होती है। साथियों, अब शनि और बुध मिलकर आपकी किस्मत को सही दिशा देने वाले हैं। आप दूसरी बड़ी घटना सुनिए। मीन राशि वालों, शनि आपकी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी भी माने जाते हैं, और अब जब वे बुध के नक्षत्र में पहुंचे तो इसका सीधा असर आपके धन, करियर और कमाई पर पड़ने वाला है। जो लोग नौकरी में हैं उनकी सैलरी बढ़ सकती है, प्रमोशन के योग बन रहे हैं, बड़ी कंपनी में ऑफर आ सकता है, रुकी हुई ज्वाइनिंग शुरू हो सकती है, और जो लोग लंबे समय से बेरोजगार थे उनके लिए यह समय चमत्कार जैसा साबित हो सकता है। साथियों, लेकिन यहाँ एक बात लिखकर रख लेना, शनि मुफ्त में कुछ नहीं देते। वे मेहनत करवाते हैं, अनुशासन मांगते हैं और फिर फल देते हैं। अगर आपने आलस्य किया, काम टाला, बार बार बहाने बनाए तो यही समय आपको परेशान भी कर सकता है। साथियों, अब व्यापार वालों की बात करते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो 17 मई से अक्टूबर तक का समय आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है, विशेषकर अगर आपका काम ऑनलाइन बिजनेस, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, सोशल मीडिया, प्रॉपर्टी, वाहन, एजुकेशन या कम्युनिकेशन से जुड़ा है तो अब अचानक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथियों, पुराने क्लाइंट वापस आ सकते हैं, नई डील फाइनल हो सकती है, और सबसे बड़ी बात, अब पैसा सिर्फ आएगा नहीं, बचाना भी होगा, क्योंकि पिछले काफी समय से आपकी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि पैसा टिक नहीं रहा था। साथियों, कमाई हो रही थी लेकिन खर्च उससे ज्यादा हो रहा था। अब शनिदेव धीरे धीरे आपके
फिजूल खर्चों पर रोक लगाने वाले हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। शनि की दृष्टि आपके 7वें भाव पर भी पड़ रही है साथियों, यानी विवाह, प्रेम और साझेदारी के घर पर। साथियों, अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव चल रहा था, बार बार बहस हो रही थी, तो अब आप धीरे धीरे रिश्ते सुधारने लगेंगे। पति पत्नी के बीच समझ बढ़ेगी और जिन लोगों की शादी में रुकावटें आ रही थी उनकी बात पक्की हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ भी एक सावधानी जरूरी है। गुस्से और ईगो की वजह से नुकसान हो सकता है। अगर हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश की तो रिश्तों में दूरी आ सकती है। याद रखिए, शनिदेव को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब चौथी बड़ी घटना, बुध चौथे भाव के स्वामी भी है और चौथा भाव दर्शाता है घर, वाहन, सुख सुविधा, माता और मानसिक शांति। इसलिए अब नया वाहन खरीदने के योग है, प्रॉपर्टी खरीदने के योग है, घर बदलने के योग है या घर में सुख सुविधाएं बढ़ाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। साथियों, माता जी को सेहत से संबंधी सुधार हो सकता है और अगर घर में लंबे समय से तनाव था तो वहां भी शांति लौट सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए, मीन राशि वालों, यह समय आपको आध्यात्मिक रूप से भी बदलने वाला है। अब आपका मन धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ेगा। मंदिर जाने का मन करेगा, भीड़ से दूरी बनाने का मन करेगा और भीतर से एक अलग शांति महसूस होने लगेगी। साथियों, सच कहें, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है, क्योंकि जब इंसान भीतर से मजबूत होता है तभी बाहर की लड़ाइयाँ जीत पाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब 3 सावधानियां सुन लीजिए। पहली सावधानी, हर किसी पर भरोसा मत करना, हर किसी को अपनी प्लानिंग मत बताइए। दूसरी सावधानी, रात देर तक जागना बंद कर दीजिए आज से ही। मोबाइल और ओवर थिंकिंग आपकी ऊर्जा खत्म कर सकती है। तीसरी सावधानी, आलस छोड़ना होगा, क्योंकि यह समय मेहनती लोगों को राजा बना सकता है और आलसी लोगों को पछतावा दे सकता है। साथियों, अब उपाय सुन लीजिए। पहला उपाय, हर शनिवार किसी मजदूर, बुजुर्ग या जरूरतमंद व्यक्ति की मदद जरूरी करें। दूसरा उपाय, बुधवार के दिन छोटे बच्चों को कॉपी, पेन या पढ़ाई से जुड़ी चीजें दान करें। तीसरा उपाय, हर रोज सुबह या शाम ओम शनिचराय नमः 108 बार बोलिए और अगर संभव हो तो गुलाब का इत्र लगाकर घर से निकलिएगा। इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा और आकर्षण दोनों बढ़ेंगे। मीन राशि वालों, 17 मई से अक्टूबर तक का समय यह आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सालों की मेहनत अब रंग ला सकती है। रुके हुए काम बनने शुरू हो सकते हैं। धन, सम्मान, रिश्ते और आत्मविश्वास सब धीरे धीरे मजबूत होने लगेगा। लेकिन याद रखिए, शनिदेव सिर्फ उन्हीं का साथ देते हैं जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। महादेव और शनिदेव की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव, जय शनिदेव।